लाल की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। समस्त धर्म अनुरागी बंधुओं, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों, आज मुझे लाइव आना पड़ा क्योंकि आज लोगों की मानसिकता एकदम कुंठित हो गई है और खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोग अपने पहनावे और वेशभूषे पर ना ध्यान दे करके समाज की कुरीतियों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इनकी तिलक, चोटी और रोटी और यज्ञोपवीत पर हमला हो गया है। तिलक लगाने में इनको शर्म आती है, चोटी रखना नहीं चाहते हैं, यज्ञोपवीत पहनना नहीं चाहते हैं, रोटी में पवित्रता नहीं रह गई है। भोजन करते हैं तो दोनों हाथों से करते हैं, जबकि दोनों हाथों से भोजन कभी नहीं करना चाहिए। दाहिने हाथ से भोजन करना चाहिए और एक ही हाथ से भोजन करना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए। एक हाथ हमेशा पवित्र रखना चाहिए और मांसाहार की तरफ तो कभी भूल कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम मांसाहार के लिए नहीं बनाए गए हैं। मांसाहार करने वाले लोगों में सबसे बड़ी बात यह है कि वो चाट के पानी पीते हैं। वो पानी होठ से सुरुक के नहीं पीते हैं, चाट के पानी पीते हैं। इसलिए आप चाट के पानी नहीं पीते हैं। आप हैं, गाय है, भैंस है, ये सब शाकाहारी जीव हैं जो होठों से पानी सुरुक के पीते हैं। दूसरी चीज, मांसाहारी जानवरों के और मांसाहारी लोगों के नाखून पतले और लंबे होते हैं। हमारे नाखून चपटे और चौड़े हैं, ये भी पहचान है। तीसरी चीज, मांसाहारी लोगों के दांत नुकीले और लंबे होते हैं और शाकाहारियों के दांत चपटे और चौड़े होते हैं। हम भी इस मामले में आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब, परमात्मा ने इसलिए हम सबको बनाया है शाक खाने के लिए, अन्न खाने के लिए, और इसीलिए हमको जब जन्म मिलता है तो हम आंख खोल कर पैदा होते हैं। और जो मांस खाने वाले होते हैं उनकी आंखें 10-15 दिन तक बंद रहती हैं। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 4 दिन, जैसे जिसकी जोनी है उस प्रकार से उसकी आंखें बंद रहती है। और मांसाहारी जीवों की जो आंखें होती हैं वो छोटी होती हैं और शाकाहारी की आंख लंबी होती है। विचार करना चाहिए, बचना चाहिए, बनना चाहिए। हमको अपनी सभ्यता पर विशेष ध्यान देना चाहिए और खास तौर से समस्त सनातनी को चाहिए कि शीश नवहि सूर गुर द्विज देखी। अपने शीश को झुका देना चाहिए जब कहीं देवता का दर्शन हो, चाहे उसकी प्रतिमा हो या मंदिर हो। वहां अगर आपके पास गुजर रहे हैं, आप पास से गुजर रहे हैं, तो आपको सर झुका देना चाहिए। गुरु के सामने शीश झुका देना चाहिए। जो आपको पढ़ाया हो वो भी आपका गुरु है, शिक्षक गुरु है। और देवता, गुरु और ब्राह्मण के पास से भी अगर आप गुजर रहे हैं, पहचान रहे हैं कि ये पंडित जी हैं, तो आपको सिर झुकाना चाहिए। शीश नवहि सूर गुर द्विज देखी, इनको देखते ही सिर झुका देना चाहिए। अपार पुण्य होता है। और वैसे भी हमारा शास्त्र कहता है कि हमको हमेशा निरंतर अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कहते हैं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये 4 चीजें बढ़ती हैं भैया, आयु, विद्या और यश, बल। इन 4 चीजों के बढ़ने का कारण जो है वो क्या है? नित्यम वृद्धोपसेविना, रोज बूढ़ों की सेवा की जाए। तब
चत्वारि तस्य वर्धन्ते, ये चारों आपके बढ़ते जाएंगे। अच्छा, एक चीज और है कि इसे 5 वृक्ष हैं, अगर आपने उनका दर्शन भी कर लिया तो आपको फल बहुत बढ़िया मिलेगा, पुण्य आपको मिलेगा। क्या क्या है? पहला है तुलसी का वृक्ष, केले का वृक्ष और बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और शमी का वृक्ष। इन सबको आप देखें तो सिर झुका दीजिए, ठीक प्रणाम कर लीजिए, तभी आपके पुण्य में बढ़ोतरी होगी। और एक चीज से जो बताने के लिए मैं लाइव आया हूं खास तौर से, उसका मुख्य कारण यह है कि हमारा जो विप्र समाज है और जो विप्र समाज में त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, हम उन्हीं को विप्र मानते हैं भाई। क्योंकि जो संध्या नहीं करता उसका जन्म अगली बार कुत्ते का ही होना है, ये क्लियर है। तो आप तय कर लीजिए आपको कुत्ता बनना है क्या बनना है, ये आपके ऊपर है। ना कच्चे का कुछ कर पाइए तो कम से कम 2 माला 4 माला 5 माला गायत्री का जप करें आचमन करने के पश्चात। और गायत्री का जो जप होता है, जप का मतलब होता है कि ओठ भी ना हिले और अंदर से जप करें, लेकिन माला लेकर करें। बिना माला के किया हुआ जप एकदम धुआं के समान वायुमंडल में घूमता रहता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब माला लेकर आप जप करेंगे तो उसका कुछ पुण्य होगा, कुछ प्रभाव होगा। तो इसलिए कम से कम आप जप करें, गायत्री जरूर जप। अच्छा, गायत्री क्या है भाई? गायत्री है गौ, गीता, गंगा, ये 3 को हम गायत्री मानते हैं। और जो गायत्री ब्राह्मणों की है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये भगवान नारायण का सबसे प्रमुख मंत्र है। और इस मंत्र को मनसा जपा जाता है। हमने बोल दिया इसलिए क्योंकि आप समझ जाएं, हमें जप नहीं कर रहे हैं। और इसका जाप जरूर करना चाहिए, 3 संध्या करनी चाहिए। ना 3 कर पाइए तो 2 संध्या तो करनी ही चाहिए, सुबह और शाम की। और तिलक अवश्य लगाएं, तिलक लगाने से आपके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, आपका कल्याण होगा। आप जिसके भी सामने जाएंगे उसका कुछ हिस्सा प्लस एनर्जी आप में परिणित हो जाएगी, आपको मिलेगी, आपका तेज चमकेगा, बल होगा। और दूसरी चीज बात बताऊं, ये तिलक लगाने से ब्रांडेड हो जाते हैं आपकी आप वैष्णव हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं। क्योंकि जिस कंपनी का जो माल होगा वो कंपनी वापस लेगी, और हम भगवान के कंपनी के हैं, इसलिए भगवान हमको वापस लेंगे। और ये कार्य अवश्य करना चाहिए। तीसरी चीज क्या है कि हमको अपने पहनावे पर ध्यान देना चाहिए, धोती अवश्य पहननी चाहिए। आजकल की युवा पीढ़ी है हमारी जो लांग नहीं लगाते हैं और लुंगी लपेट के चलते हैं, वो ठीक नहीं है किसी भी हाल। कम से कम लांग लगी होनी चाहिए, और बिना लांग लगी हुई और अगर आपने यज्ञोपवीत धारण किया है और आप पूजा पाठ जो भी करवा रहे हैं तो आपके द्वारा जो उनसे कुछ दिया जा रहा है वो वर्ण आपके पितर और देवता ग्रहण नहीं करते और ना ही पूजा स्वीकार की जाती है। तो एक जजमान को भी चाहिए कि वो धोती पहने, और पुरोहित को भी चाहिए कि वो धोती पहने, लांग खोज के पहने। क्योंकि अगर भगवान नारायण साक्षात हरि शंख चक्र गदा पद्म में अगर किसी के सामने ना आते तो लोग उनको नहीं पहचानेंगे, संसार में घूमने वाले लोग उनको कहेंगे मदारी। इसलिए भगवान को भी अपने देश पर बड़ा प्रभाव है। सुतीक्षण जी के सामने भगवान कई बार आए, मनु जी के सामने कई बार आए भगवान, लेकिन उन लोगों ने आंखें नहीं खोली, तब तक आंखें नहीं खोली कि जब तक भगवान शंख चक्र गदा पद्म रूप धारण करके उनके सामने प्रस्तुत नहीं हुए। तो इसलिए आपका भी देश निश्चित होना चाहिए। और आप क्या हैं? आप पृथ्वी के देवता हैं। नमस्तुभ्यम महीसुरा, हे पृथ्वी के देवताओं ब्राह्मणों, आपको प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, बंदाओ प्रथम महिषूर चरणा। अगर महिषूर मतलब पृथ्वी के देवताओं को आपने वंदना करके प्रणाम कर लिया तो मोह जनित संशय सब करना, आपको मोह थोड़ा सा दूर हो जाएगा और आप भगवान के चरणों में प्रीति लगाने वाले हो जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा और भगवान का अवश्य आपका संदेश भगवान को जाएगा और भगवान का संदेश आपके पास आएगा। आप जुड़ जाइए और बड़ा लाभ होगा। जय श्री हरि।
जय श्री कृष्णा, जय माता की।